साक्षात् साहेब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ। डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। सभी से निवेदन है कि बहुत एकाग्रता से और बहुत प्यार और शांति से सत्संग सुनो। गुरुमुखता एक ऐसी चीज है, एक ऐसा साधन है, ऐसा एक उपाय है जिसे सभी संतों ने अपने अपने सत्संग में, अपने अपने जीवन में अपना कर देखा है। जिसे सभी संतों ने अपनाया हो उससे सत्य करके जानना चाहिए। गुरुमुखता का मतलब है, गुरु मतलब ही कि हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे सतगुरु। और गुरुमुखता मतलब ये है कि उनकी तरफ तवज्जो, हमारे तन की, हमारे मन की, हमारी सुरत की तवज्जो जो है वो निरंतर तेल धारावत अपने सतगुरु की तरफ लगी रहे, अपने परमात्मा की तरफ लगे रहे। इसे गुरुमुखता बोलते हैं। जैसे जैसे गुरुमुखता की बात समझ आती है, ये शब्द बहुत कहने में आसान है, लेकिन जैसे कबीर साहब कहते हैं, दास कहावन कठिन है, मैं दासों का दास। कैसे कि दास जो कहना है वो आसान है, लेकिन जो उसके मार्ग पर चलना है, उसको अपने अनुभव में लेके आना है, जीवन को उस पर ढालना है, वो बड़ा कठिन है। गुरु नानक जी कहते हैं, नानक नन्हे होए रहो जैसी नन्ही दूब। दासता के लिए, उस गुरुमुखता की प्राप्ति के लिए इतना नन्हा होना पड़ता है अपने आंतरिक जगत से, अपने होम्य के रूप से इतना ज़्यादा बारीक होना पड़ता है कि जैसे घास होती है उससे भी नन्हा होना पड़ता है। जैसे जैसे हम गुरुमुखता को समझते हैं, एक बात ये रहती है, जो जो गुरुमुख इस संसार में हुए हैं वो हमारे समकक्ष हमको लगते हैं, गवाही देते हैं। हमारी सभी गुरुमुखों की वाणी जो है हमारी गवाही देती है कि ये जो मार्ग है ये असल गुरुमुखता का मार्ग है। जैसे जैसे हमारी वृत्ति एकाग्र होती है, जैसे जैसे हम उस मार्ग पर चलते हैं, तीन गुण पक्के हमारे अंदर उद्भव, प्रकट और सदृश्य होते ही होते हैं। पहला ये है कि उसमें सेवा भाव बड़ा रहता है। जो गुरुमुख होगा उसको सेवा से आलस नहीं है, क्योंकि उसे शरीर का जो मोह है उसका धीरे धीरे कम होता जाता है। जिसको सेवा में आलस है और शरीर का मोह है, तो वो समझो गुरुमुख नहीं हो सकता। गुरुमुखता में ये नहीं देखा जाता कि किसकी कैसे और कहाँ सेवा करनी है। बस सतगुरु मालिक दयाल की रजा हुई और सेवा के लिए हम हाजिर हैं। सेवादार को ये नहीं होता कि कैसा आरामदेह जगह हो, आरामदेह सब चीज़ हो तो हम सेवा करें। हम किसी आश्रम में जाए, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, जहाँ भी हम अपने श्रद्धा अनुसार जाते हैं, वहाँ पर जो हमको सेवा मिलती है, इस बात से नहीं देखनी चाहिए कि वहाँ क्या है और क्या नहीं। केवल अपने आप की सुधार के लिए और अपने आप को समर्पण के भाव से सेवा करनी चाहिए। दूसरा गुण उसमें आता है गुरुमुख में कि उसका जो मन है अति प्रेम में हो जाता है। उसे अपने पराये जो है, लगभग व्यवहार की दृष्टि से बात अलग है कि उसे व्यवहार करना पड़ता है किसी से कैसा, किसी से कैसा, लेकिन उसके हृदय में सबके प्रति प्रेम पैदा होता है।
क्योंकि वो जीव मात्र को अपने सतगुरु दयाल का अंश समझने लगता है। उसको उसमें सब में एक ही चीज़ दिखाई देती है, सतगुरु जो दयाल जीव मात्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास करता है वही उसे दिखाई देता है। दूसरी बात, उसे जो संसारिक कार्य होते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी के कार्य हो, चाहे वो संसार के कार्य हो, काम काज और पैसे कमाने के कार्य हो, उन सब में उसको परमात्मा की बरकत दिखाई देती है। हम जब सुबह उठते हैं, जैसे कि आम जो गृहस्थ है, संसारिक लोग हैं, उनकी सुबह होती है लेट उठना, लेट उठकर फिर अपने खाने पीने की व्यवस्था करना, उसके बाद मन मर्जी से अपने व्यवहार करना, काम काज करना और अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करना, और उसके बाद अपने काम धाम के लिए चले जाना। काम धाम में जाकर आकर फिर वैसे ही अपने दिनचर्या को खान पान हंसी मजाक में व्यतीत करना। इससे ये दिखता है कि इससे रजोगुण पैदा होता है, और रजोगुण जो है वो सत्संगियों का गुण नहीं है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं गुरुमुखता की, तो उसमें बात ये है, सबसे जो आखिरी में आया तीसरे नंबर पे, उसकी जो दिनचर्या है वो शुरू होती है सुबह के परमात्मा के नाम से। जैसे ही वो मान लो उठता है 5 बजे, 4 बजे या 6-7 बजे, तो उठना ही नहीं चाहिए, 5 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। जिसने भी परमात्मा की शरण लिया, जो भक्ति करना चाहता है, संतों की शरण में जाना चाहता है, उसे 5 बजे के आसपास उठ ही जाना चाहिए। उसके बाद अपना नित्य क्रिया करके, उसके बाद और ध्यान भजन परमात्मा के सत्संग में उसकी लगन में लग जाना चाहिए। कुछ वक्त ऐसा बिताए कि केवल परमात्मा के नाम की धुन रहे, सिमरन बस चलता रहे और केवल परमात्मा का स्वरूप रहे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। वो वक्त ऐसा होता है जब हम भी नए और कोरे कागज जैसे दिखते हैं, और वातावरण और परमात्मा की भी नई नई जो है किरण फूटती है, सुबह नई नई होती है। तो ऐसे से जो है उसका जो डेली वेज काम होता है वो सतगुरु को अर्पण करके चलता रहता है। वो काम करेगा, खाना बनाएगा, जो भी कुछ करेगा, वो जो भी दिनचर्या के कार्य करेगा अपने सतगुरु मालिक को सौंपता जाएगा। वो ये नहीं समझेगा कि ये ठीक है या गलत है। उसकी जो भी नफ़ा नुकसान, जो भी उसका लेन देन, यहाँ तक कि संतों ने तो ये करके दिखा दिया कि गरीबी, अत्यधिक गरीबी, गुरु रविदास जैसे, कबीर साहब जैसे और बहुत अनेक संत महापुरुष भक्तों ने, अत्यधिक सुदामा जैसों ने गरीबी में भी परमात्मा को इस तरह से याद किया जैसे वो मेरे नस नस और रग रग में बसा हुआ है। ऐसे ही उसकी दिनचर्या स्टार्ट होकर और धीरे 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 करके शाम तक ख़त्म हो जाती है। ये बात, ये चर्चा जो गृहस्थ की करी है, इसलिए करी क्योंकि जो तीसरा अंग है वो ये है कि गुरुमुख जो है अपने सब जगत के कार्य अपने सतगुरु के समझता है और किसी के नहीं। जो वो करता है सब अपने सतगुरु के लिए करता है। जो उसे करना है, जो उसकी सोच है, वो सब सतगुरु के लिए। ऐसा होने से रिजल्ट क्या निकलता है कि उसका अपना आपा धीरे धीरे खो जाता है। अपना आप मिटाना ही हम सत्संगियों का गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे कहीं निवास करता हो, हमारा ये मकसद है, मेरा वजूद मेरे सतगुरु मालिक में खो जाए, मैं उसमें खो जाऊं, मेरा कुछ रहे ना, जो रहे केवल मालिक सतगुरु दयाल रहे। यही तो हमें करना है। तो इसके लिए हमें, जैसे मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो इसलिए सिर्फ एक ही बात समझनी है, गुरुमुखता की लाइन पे चलते चलते हमें इस मुकाम तक पहुंचना है जैसे मीराबाई कहती है कि अब मेरा कोई नहीं रहा बाकी। इस बात को समझना चाहिए। कोई मतलब ये जगत, ये रिश्तेदारी, ये शरीर, ये इच्छा वासनाएं और ये पास्ट और फ्यूचर, कुछ भी मेरा बाकी नहीं रहा। अगर ये सब आपका हो गया तब जाकर ये पता लगता है मेरा गिरधर गोपाल।
पहले वाली लाइन सब पढ़ते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। आखिरी वाली लाइन कोई नहीं पढ़ता, दूसरा कोई नहीं है इस जगत में मेरा। इस बात को साधन बनाकर कोई चलता नहीं। इस बात को हमें साधन बनाना है। ये कसौटी हमारे लिए कि जब तक इस जगत का मोह, इस जगत का राग हमारे अंदर है, तब तक गिरधर हमारा हो ही नहीं। वो दयाल जो शब्द स्वरूप गिरधारी जो है वो हमारा हो ही नहीं सकता। उसको प्राप्त करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उसकी रास्ते पर उसकी रसाई को प्राप्त करने के लिए हमें इस जगत के मोह को ढीला करना पड़ेगा। इस जगत के मोह को ढीला करके अपने शरीर की आसक्ति को थोड़ा सा कम करके और साधन में लगना पड़ेगा। उसके प्रेम में डूबते हुए साधन जब हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि गुरुमुखता के अंश जो है, अब ये मैं कह नहीं सकता कि गुरुमुखता को कैसे उसको हम पूरी तरह से संक्षेप में या विस्तार से नहीं कह सकते, क्योंकि ये संतों का मार्ग है, हम दास हैं। लेकिन ये एक बार कहूँगा कि गुरुमुखता का अगर हमको अंश भी मिल जाए, उनकी धूल भी मिल जाए, उनकी रसाई का, उनके रस का कतरा मात्र हमको मिल जाए तो बहुत है। बहुत ही ज़्यादा संतों ने, गुरु रविदास जी ने, गुरु अंगद देव जी ने, मीराबाई ने, धर्मदास ने, बाबा स्वरूपानंद जी ने, ताराचंद महाराज जी ने और अनेक ऐसे संत हुए जिन्होंने गुरुमुखता को ऐसे करके दिखा दिया कि इस दुनिया में मिसाल कायम कर दी है। ऐसे संतों के उदाहरण है कि जिन्होंने 14 साल तक अपने सतगुरु के लिए अपनी पीठ पर पानी ढोया है, अपनी पीठ पर ब्यास नदी से लाते थे और अपने सतगुरु को स्नान करवाते थे। ऐसी रसाई है गुरुमुखों की। तो उत्साहपूर्वक लगे रहो इस मार्ग में। जितना हम गिरेंगे तो ये समझ लो, ऐ मन ऐ काल, जितना तू हमको गिराएगा हम उतना बार उतने ही ज़्यादा उत्साह से लगेंगे, क्योंकि मेरा सतगुरु, मेरा मालिक मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। सो बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत धन्यवाद। सतगुरु मालिक की दया अपने पे हुई है। हम जो जीव बैठे हैं सभी एक ज्योत रूप में बैठे हैं। सत्संग जो होता है वो सत्संग उत्थे जानिए जिथे एक को नाम वखानिए। तो हम एक ज्योत रूप में बैठे हैं, यही सत्संग, संपूर्ण सत्संग इसी को बोलते हैं। परमात्मा की हाजिरी, परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे और बहुत धन्यवाद। सत साधे।